अच्छा स्वास्थ्य प्रत्येक मनुष्य का अधिकार है, परंतु यह अधिकार व्यक्तिगत, सामाजिक और पर्यावरणीय कारणों पर निर्भर करता है। मुख्य रूप से पर्यावरणीय या सामाजिक कारकों के साथ-साथ हम एक बेहतर रोग प्रतिरक्षा तंत्र और अपनी बेहतर समझ विकसित कर सकते हैं, जिससे कि अन्य परिस्थितियां हम पर बहुत अधिक प्रतिकूल प्रभाव न डाल पाएं और हम अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त कर सकें। स्वास्थ्य एक सकारात्मक अवधारणा है। सकारात्मक स्वास्थ्य केवल बीमारियों से मुक्त होना ही नहीं है, बल्कि इसमें विशिष्ट कारकों के विरुद्ध प्रतिरोधक क्षमता तथा रोगों के लिए सामान्य प्रतिरक्षा की समुचित मात्रा के विकास के साथ साथ स्वस्थ होने की ऊर्जावान अनुभूति भी शामिल है। इसमें मानसिक स्वास्थ्य भी शामिल है, इसमें आत्मिक स्वास्थ्य भी शामिल है। इन सभी के लिए योग एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, क्योंकि इसमें विशाल क्षमता है, वृहद क्षमता है। योग उपचार के सर्वाधिक शक्तिशाली औषधि रहित तंत्रों में से एक है। स्वास्थ्य की इसकी अपनी एक अवधारणा है, जिसे बहुत से लोगों ने वैज्ञानिक रूप से समझा है और प्रस्तुत किया है। योग को अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए जीवन शैली के रूप में अपनाया जा सकता है। शारीरिक स्तर पर योग बल, सहन शक्ति, क्षमता और उच्च ऊर्जा के विकास में मदद करता है। यह व्यक्ति को मानसिक स्तर पर उन्नत, एकाग्र, शांति और संतोष के साथ साथ सशक्त बनाता है, जो कि आंतरिक और बाह्य सामंजस्य प्रदान करता है। आज हम आपको एक ऐसी ही योग मुद्रा के बारे में बताने जा रहे हैं जो यह सभी लाभ आपको दे सकते हैं और जिसका नियमित अभ्यास आपके शरीर के लिए बहुत ही लाभदायक हो सकता है। इसे करना न सिर्फ आसान है, बल्कि नियमित रूप से करने पर आपको बेहद लाभ भी मिल सकता है। बस हमें इसे करने का सही तरीका मालूम होना चाहिए। तो चलिए आज जानते हैं हम जलप्रपात या झरना मुद्रा के बारे में। जलप्रपात या झरना मुद्रा करने के लिए सबसे पहले जमीन पर योगा मैट, दरी या कंबल बिछा लें। अब उस पर पीठ के बल लेट जाएं और दोनों हाथों को इस तरह फैला लें। श्वास लेते हुए पैरों को इस तरह उठाएं और ऊपर ताने, फिर श्वास रोके हुए ही पैरों को घुटनों से मोड़ते हुए इस तरह ऊपर नीचे करें। 3 से 4 बार करें, फिर श्वास छोड़ते हुए पैरों को नीचे ले आएं। यह 1 चक्र हुआ। केवल इस आसन का अभ्यास कर रहे हैं तो इसे 10 चक्र तक करें। अन्य आसनों के साथ इसे 3 चक्र करना पर्याप्त होगा। जलप्रपात या झरना मुद्रा करने के लिए जिन्हें ध्यान लगाना आता है वे स्वाधिष्ठान चक्र पर अपना ध्यान लगाएं, और जिन्हें ध्यान लगाना नहीं आता वे अपना ध्यान शरीर में जहां कहीं तनाव या खिंचाव हो रहा हो वहां रखें। जलप्रपात या झरना मुद्रा करने के बाद विश्राम अवश्य करें। कुल किए गए अभ्यास के 20% समय को विश्राम को दें। इस आसन को करने के बाद शवासन विश्राम की सबसे सही मुद्रा होगी, जिसमें इस आसन को करने के दौरान जिन मांसपेशियों में खिंचाव और तनाव मिलता है वे विश्राम की स्थिति को शीघ्रता से प्राप्त कर सकती हैं। जलप्रपात या झरना मुद्रा कई तरह से फायदेमंद है। यह एक सुखदायक मुद्रा है जो पैरों की थकान में राहत देता है। यह वेरिकोज नसों और गठिया के लक्षणों को रोकने में मदद करता है। यह रक्त परिसंचरण को भी बढ़ाता है और मन को शांत करने में सहायता प्रदान करता है। यदि आप अपने मन को आराम देने और स्फूर्तिदायक बनाने के लिए किसी सौम्य व्युत्क्रम की तलाश में हैं, तो जलप्रपात या झरना मुद्रा आजमाएं। साथ ही इस आसन को करने से कोर मजबूत होता है। यह आपके पैरों में जमा शारीरिक तरल पदार्थों को वापस परिसंचरण में लाता है। उस मुद्रा को उलटने और धारण करने से यह रक्त प्रवाह को वापस लाने और निचले पैर की सूजन को कम करने की भी अनुमति देता है। इस आसन के नियमित अभ्यास से पाचन बेहतर होता है, चयापचय बढ़ता है और रीढ़ की हड्डी भी लचीली होती है। शरीर का रक्त परिसंचरण संतुलित रहता है। पेट के निचले भाग की चर्बी, जिसे बेली फैट भी कहते हैं, उसे दूर करने में अत्यंत प्रभावी आसन है। साथ ही यह जांघों में जमी हुई चर्बी को भी कम करने में सहायक है। पेट के भीतर मौजूद आंतरिक अंगों को स्वस्थ बनाने के लिए बेहद लाभदायक है। इस आसन के नियमित अभ्यास से रीढ़ की हड्डी और भीतर की मसल्स ताकतवर बनती हैं। मलाशय, गर्भाशय, मूत्र संस्थान व प्रजनन अंगों की कार्यप्रणाली सुधरती है तथा इनसे संबंधित विकार दूर होते हैं।
इसके प्रतिदिन के अभ्यास से हृदय, फेफड़े, यकृत, वृक्क, अमाशय, अग्नाशय, प्लीहा आदि आंतरिक अंग मजबूत बनते हैं। शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है तथा संपूर्ण शरीर में रक्त परिसंचरण उत्तम गति को प्राप्त होता है। रक्तचाप भी संतुलित होता है। पेट के साथ ही कमर का मोटापा भी कम हो जाता है। साथ ही मानसिक क्षमता का विकास होता है तथा सभी मानसिक रोगों में लाभप्रद आसन है। शरीर सुडौल व आकर्षक बनता है। नियमित अभ्यास से अभ्यासी नित्य युवा और निरोग बना रहता है। यह आंतों को ताकतवर बनाता है। कब्ज के रोगियों को इसे करने से लाभ मिलती है। यह खाना पचाने की क्षमता को बढ़ाता है और मोटापा से लड़ने में भी मदद करता है। जिन लोगों को गैस की दिक्कत है वो इस आसन का नियमित अभ्यास करें, आराम मिलेगा। इस योग विधि में शरीर एक गिरते हुए जलप्रपात या झरना का रूप लेता है, इसलिए इसे जलप्रपात या झरना मुद्रा कहते हैं। पैरों के ऊपर नीचे होने से यह पानी की लहर का रूप लेता है और बाकी शरीर झरने से गिरकर बहते हुए पानी की तरह लगता है। अंग्रेजी में इसे वाटरफॉल योगा पोज कहते हैं। यह विपरीत करणी योग विधि का ही एक प्रकार है। जलप्रपात या झरना मुद्रा के अभ्यास से अनाहत, स्वादिष्ठान, मूलाधार व मणिपुर चक्र शुद्ध, संतुलित व सक्रिय होते हैं तथा अभ्यासी को इन चक्रों से संबंधित सभी लाभ मिलते हैं। जब इसका अभ्यास किया जाता है तो चक्र संतुलित हो जाते हैं और हमारी प्रणाली को शारीरिक और भावनात्मक दोनों ही तरह से एक स्थिर, संतुलित तरीके से कार्य करने में सक्षम बनाते हैं। अभ्यास के साथ साथ मुद्रा, ध्यान और श्वास के व्यायाम से इन चक्रों को खोलने में मदद मिलती है, जिसका हमारे शरीर, मन और आत्मा पर सकारात्मक और तीव्र प्रभाव हो सकता है। जलप्रपात या झरना मुद्रा एक आसान सा आसन है। इसे करने के लिए विशेष किसी सावधानी की जरूरत नहीं है। किसी भी आयु वर्ग का अभ्यासी इसे आसानी से कर सकता है। फिर भी नितंब व घुटनों के गंभीर रोगी इसके अभ्यास से बचें। कमर में गंभीर दर्द होने की दशा में भी इसके अभ्यास से परहेज करें। उच्च रक्तचाप या हृदय के गंभीर रोगी सावधानी पूर्वक धीमी गति से इसका अभ्यास करें। गर्भवती महिलाएं 2 या 3 महीनों के बाद इसका अभ्यास न करें। अगर आपको ग्लूकोमा है तो यह आसन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। जलप्रपात या झरना मुद्रा योग विज्ञान का एक उत्तम आसन है। योग करते समय सुरक्षित रहने के लिए इसका सही तरीके से अभ्यास किया जाना आवश्यक है। पहले धीरे धीरे इसकी शुरुआत करें और समय के साथ इसे बढ़ाते चले जाएं। अपनी सेहत के हिसाब से योग का चयन करने के लिए किसी विशेषज्ञ योग गुरु की सहायता लें। तो यह था जलप्रपात या झरना मुद्रा करने की विधि, इसके लाभ व इसे करने में बरती जाने वाली सावधानियां।